बाय गॉड चैनल का सबसे लंबा रिव्यू वीडियो होने वाला है आज। एक दीवाने की दीवानियत देखिए आज। सीरियस। पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। ओके। मूवी की स्टार्टिंग में ही विक्रमादित्य एक बिजनेसमैन से मिलने के लिए जाता है। तो वहां पर वो एक मूंगफली टाइप कुछ कुछ तो मतलब खाने के लिए परचेस करता है। तो वो बड़ा बिजनेसमैन उससे कहता है कि पे मत करो, मेरे पास पैसे है, सॉरी मेरे पास छुट्टे है। भाई तू बिजनेसमैन है, तेरे को तो 100-500 पकड़ाना चाहिए। ये भी एक तो वो गरीबों वाला अमीर है। तभी विक्रमादित्य का एक डायलॉग आता है कि मेरे जन्म के वक्त डॉक्टर ने कहा था या तो माँ को बचा सकते हो या बच्चे को। तो बाबा ने माँ को चुना और मैंने खुद को। क्या सेंस है इस डायलॉग का? किसी को समझा तो मुझे मत समझाना प्लीज। आगे चलकर मूवी में एक और सीन आता है जब काफी सारे रिपोर्टर मिलके उससे क्वेश्चन करते हैं। तब एक फीमेल रिपोर्टर विक्रमादित्य से क्वेश्चन करती है और उस मोमेंट पे वो जैसा घूरता है ना उसको, मैं तो एक पल के लिए ये सोच रहा था कि अगर आगे चलकर इस फीमेल रिपोर्टर के साथ कुछ हुआ तो इसे अंदाजा भी नहीं है कितना गंदा फंसने वाला ये। तभी उसी मोमेंट पर अदा भी वहां पर आती है और रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं क्वेश्चंस करने के लिए। तभी विक्रमादित्य अदा का हाथ पकड़कर उसको अंदर लेके जाता है। हाथ पकड़कर अंदर लेके जाता है रिपोर्टर्स के सामने, रिपोर्टर्स छोड़ो सबके सामने। और अदा जिसको अनकंफर्टेबल फील करना चाहिए, उसे गुस्सा करना चाहिए, वो पागल थैंक यू बोलकर चली जाती है। और इसी सीन में जब अदा चली जाती है ना, तब जैसे ही वो लिफ्ट क्लोज होती है उसके बाद विक्रमादित्य को देखना वो कैसे खड़ा है, प्रॉपर सस्ता पुष्पा। एंड इसी मूवी में आई नोटिस्ड समथिंग, अदा की दिलबरा मूवी का पोस्टर देखना, डायरेक्टेड बाय रितेश अब्राहम एंड प्रोड्यूस्ड बाय जॉन देशमुख। इनको नाम भी अलग नहीं मिले। और चलो जॉन अब्राहम का तो फिर भी समझ में आता है कि उन्होंने मिलाप जवेरी के साथ सत्यमेव जयते में काम किया था तो उनका रेफरेंस है, पर रितेश देशमुख क्यों? आगे चलकर एक और सीन आता है जब विक्रमादित्य और अदा बैठे हुए होते हैं और इंडियन आर्मी उनसे क्वेश्चंस करती है। एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, एक सेकंड। विक्रमादित्य से क्वेश्चन कर रही है वो तो समझ में आता है कि वो एक पॉलिटिशियन है, अदा से क्यों? उसी सीन के बाद एक और सीन आता है, उसके जस्ट बाद आता है जब विक्रमादित्य और अदा दोनों वॉक करके बातें करते हैं। तब अदा पूछती है कि तुम हमेशा से पॉलिटिशियन ही बनना चाहते थे। तब ये विक्रमादित्य क्या बोलता है पता है? मुझे लगता है कि मेरे खून में पॉलिटिक्स नहीं है, मेरे पॉलिटिक्स में खून है। और मुश्किल से 2-3 बार मिलने के बाद विक्रमादित्य रियलाइज करता है कि उसको अदा से प्यार है और वो शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है। एंड ऑफ कोर्स वो मना कर देती है, जो उसे करना भी चाहिए, विच इज द राइट थिंग टू डू। बट उसके बाद विक्रमादित्य पता है क्या कहता है? ये मेरी दीवानियत है। सारी प्लानिंग अपने आप कर लेता है कि वो शादी के बाद एज एन एक्ट्रेस काम करेगी भी या नहीं। मेरे भाई उससे तो पूछ, इस मूवी की तो एडिटिंग में भी मिस्टेक है। जब वो विक्रमादित्य अदा की मूवी देखता है तब किसी कारण से वो किसी से लड़ाई कर लेता है और जब सावंत उसे रोकने के लिए आता है तब वो सावंत को धक्का मार देता है। पर जैसे ही वो पता चलता है कि वो सावंत है तो वो उससे माफी मांगता है। तब मूवी में एक कट आता है, आई मीन दो अलग अलग शॉट होते हैं, उनको मिलवाने की कोशिश की जाती है। जो दिखता है प्रॉपर दिखता है। एक वक्त के बाद तो फोन में नोट्स बनाना ही बंद कर दिया कि बस अब मुझसे और नहीं होगा। और सारी प्रॉब्लम पता है ये विक्रमादित्य की परवरिश में ही है। उसको एक खिलौना चाहिए था जो उसको नहीं मिला, तो उसके पापा ने उस खिलौने के साथ साथ वो खिलौना जहाँ से खरीदा था वो दुकान भी जला दी। ये नहीं कि वैसा सेम खिलौना भी उसको दे सकते थे, पर नहीं। और तो और जिस मंदिर के बाहर शूटिंग की है उस मंदिर के अंदर का शॉट भी ग्रीन स्क्रीन से उतारा है। हाँ, एक डायलॉग इसमें काफी अच्छा है, विच आई रियली लाइक इट। तेरे अंदर हवस भरी है। और इस मूवी के डायलॉग्स में जितना भी रावण नाम का यूज किया है उसको विलन से रिप्लेस कर दिया है। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये मूवी 100 करोड़ छोड़ो 10 करोड़ भी कैसे कमा गई। और मेरी एक शिकायत है, इस मूवी को कॉमेडी जॉनरा में क्यों नहीं ऐड किया गया? भाई जेन्युइनली एक बार इसको एज अ कॉमेडी मूवी देखना, हंस हंस के पागल हो जाओगे, मजा आ जाएगा। अब इतना कुछ कहने के बाद मुझे सो जाना चाहिए क्योंकि रात के 8:30 भी बजे हैं। और ऐसा रिव्यू करने के बाद आपको पता ही है कि मैं इस रिव्यू के जरिए क्या कहना चाहता हूँ। ओके, बाय।